हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9 की मैथमेटिक्स। अगर आप कक्षा 9 में हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो ये पूरी वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, आपके पास जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आपको वीडियो को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और टेलीग्राम एक ऐप है उसको डाउनलोड करके रख लेना है। इससे क्या होगा, आप अपने डाउट्स मुझसे वहाँ पर पूछ पाएंगे। देखिए डाउट आप अपने क्या करेंगे, आप अपने डाउट्स पूछने के लिए क्या करेंगे, आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में, जैसे ही वीडियो खत्म हो रहा है आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे सक्सेस ग्रेड। अगर आपको चैनल का नाम नहीं मिल रहा है तो सक्सेस और ग्रेड के बीच में जो स्पेस है उसको हटा दीजिए, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको ये लोगो मिल जाए तो आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो में जो भी आपको डाउट आ रहा है, वीडियो देखने के बाद आपको जो भी डाउट आ रहा है उसको क्या करना है, या तो टेलीग्राम पर टाइप कर दीजिए या फिर क्या कीजिए, उसकी फ़ोटो खींचिए और मेरे पास सेंड कर दीजिए। जैसे आप मुझे फ़ोटो सेंड करेंगे मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको वापस से फ़ोटो सेंड कर दूँगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा देखिए संडे के दिन होगा टेस्ट। आपकी एक वीक में जितनी भी क्लास होंगी उन क्लासेस के बेस पर क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे और संडे वाले टेस्ट में उनको रखा जाएगा। देखिए टेस्ट देते टाइम आपको क्या करना है, कॉपी पेन साथ में रखनी है। और टेस्ट कितने बजे होगा, सुबह 10 बजे होगा। आज की वीडियो को छोड़कर जितनी भी वीडियो आएंगी सुबह 10 बजे से ही रहेंगी और टेस्ट भी संडे को 10 बजे से रहेगा। सैटरडे को आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी। ओके, तो आपको क्या करना है, टेस्ट को जरूर ज्वाइन करना है और अपने आप को जांचना है कि आपने कितना सीख लिया है अब तक। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 1 का शुभारंभ करते हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। चलिए, तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। इनको अंग्रेजी के कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है और ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलती हैं, इनफाइनाइट तक चलती हैं। इसका मतलब 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। इस प्रकार से ये संख्याएं चलती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संख्याएं इनफाइनाइट तक चल रही हैं। ठीक है, आप भी कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए और उसमें मैं क्या करूँगा, एक 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, एक नया नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स का कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, यानी ये संख्या क्या है, अनिर्धारित है, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। इसलिए सबसे बड़े नंबर्स को यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स को यानी प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन होता है, 1। इसके बाद कौन आएगा, 2। इसके बाद कौन आएगा, 3। ऐसे करते करते हमें इनफाइनाइट तक जाना है, यानी कि हम कितने भी बड़ा नंबर ले लें उसको इस संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि 239 को हमें इस संख्या रेखा पर बताना है कि 239 संख्या रेखा पर कहाँ तक होगा। तो देखिए करना कैसे है कि 1 2 3 ऐसे करते करते हम अगला नंबर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करते करते हमें कहाँ तक चलना पड़ेगा, हम चलेंगे 238 तक, यानी 238 हमें कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। अब 238 के बाद जो अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा, 239। तो 239 की पोजीशन हमें पता लग जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला नंबर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में देखिए 0 को शामिल कर लिया गया है, बाकी सब कुछ नेचुरल नंबर है और इन्हें अंग्रेजी के कैपिटल W से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं
जिनमें जीरो होता है और सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आप सबको पता होना चाहिए कि जीरो की खोज किसने की थी। तो जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, तो अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी जीरो। अब वन नहीं होगी, अब होगी जीरो, क्योंकि जीरो वन से भी पहले कौन आ चुका है, जीरो। तो इसीलिए अगर इनकी संख्या रेखा पर स्थिति की बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा, जीरो, इसके बाद आएगा वन, इसके बाद आएगा टू, इसके बाद आएगा थ्री, इसके बाद आएगा फोर। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक चलना है, इनफाइनाइट तक हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल की बात करें कि बताइए 1001, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाइए, ये इसकी पोजीशन संख्या रेखा पर कहाँ पर होगी। तो देखिए आपको पता है हमें जीरो से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना पड़ेगा, इससे एक पहले वाले नंबर तक। तो इससे एक पहले वाला नंबर कौन सा होगा, 1000, यानी 1000 होगा, 1000 होगा। 1000 के अगला नंबर कौन सा होगा, 1001। तो हमें ऐसे करते करते इसके बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, तो ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना पड़ेगा 1000 तक। मान लीजिए यहाँ पर 1000 आ जाएगा, तो इसके अगला नंबर कौन सा होगा, इसके अगला नंबर होगा 1001। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पूर्णांक संख्याओं पर। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स। क्या कहा जाता है इनको, इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। अब देखिए हमारे पास ये सब क्या है, ये सब है होल नंबर्स। ठीक है, डब्लू ये होल नंबर्स हैं। इसके अलावा और क्या है इसमें, इसके अलावा हमें दिखाई दे रहा है इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स और हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जीरो और सभी नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव साइड में, और सभी नेचुरल नंबर्स के आगे अगर माइनस चिन्ह के साथ अगर जीरो के लेफ्ट साइड में हम लिख दें, तो ये ग्रुप जो बनेगा वो ग्रुप क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी ऋणात्मक संख्याएं प्लस जीरो प्लस सभी धनात्मक संख्याएं, इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, इन सभी को मिलाकर बनेंगी पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल जेड से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल आई से व्यक्त नहीं करना है, यहाँ पर किससे व्यक्त करना है, कैपिटल जेड से व्यक्त करना है। अब देखिए जेड कहाँ से आया है, तो जेड आया है जर्मन वर्ड है जेहलिन, तो यहाँ से लिया गया है ये जेड, जिसका मतलब होता है गिनना। ठीक है, तो अब बात करें वही क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी। तो इस बार क्या होगा, ना तो हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं और ना ही हम सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आप सबको पता है कि ये सभी नंबर्स जीरो से छोटे हैं और ये सभी नंबर्स जीरो से बड़े हैं। तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि सबसे छोटा ऋणात्मक नंबर क्या होगा हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ऋणात्मक में कहाँ तक चल रहा है, ये ऋणात्मक में ये संख्या इनफाइनाइट तक चल रही है और धनात्मक में भी ये संख्या इनफाइनाइट तक चल रही है। ठीक है, तो हम इसका एंड पॉइंट यानी दोनों जो एंड पॉइंट आएंगे वो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस बार ना तो हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ना ही हम सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ऋणात्मक संख्याओं का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ऋणात्मक संख्या को यूज आपको पता होना चाहिए कि देखिए कई जगह ऐसी हैं अपने इंडिया के बाहर जहाँ पर टेम्परेचर ऋणात्मक में यानी नेगेटिव टेम्परेचर चला जाता है, जैसे -2, -10, -13, इस प्रकार से टेम्परेचर क्या होता है, ऋणात्मक में चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर नेगेटिव नंबर्स का यूज होता है। कई बार आपने देखा होगा किसी विद्यार्थी के जीके में यानी जीके में या मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में -2 नंबर आ गए, अगर ये ऋणात्मक संख्या नहीं होती तो उसके -2 नंबर कैसे आते। ठीक है, इस प्रकार से हम कई प्रकार से ऋणात्मक संख्याओं का उपयोग करते हैं। अब देखिए कि नंबर लाइन पर क्या पोजीशन होगी, तो नंबर लाइन पर इनकी पोजीशन, अभी देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सबसे छोटा।
हमें क्या सबसे छोटा पता है? नहीं पता। क्या सबसे बड़ा पता है? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम मिडिल में जाएंगे और मिडिल में रख देंगे हम जीरो को, और इसके जीरो के इधर साइड आएंगे सभी पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के इधर साइड आएंगे सभी नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो देखिए रखते हैं, इधर आएगा 1 तो इधर क्या आएगा फिर -1, इधर अगर 2 आएगा तो इधर क्या आएगा -2, इधर अगर 3 आएगा तो इधर क्या आएगा -3। इस प्रकार से ये दोनों तरफ इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो इधर नेगेटिव संख्या आएंगी और इधर पॉजिटिव संख्या आएंगी और जीरो मिडिल में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं परमेय संख्याओं की। देखिए परमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए इनकी परिभाषा किस प्रकार से दी जाती है। रैशनल नंबर्स को यानी परमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू से व्यक्त किया जाता है। तो कैपिटल क्यू बराबर क्या होता है, P/Q, जहां पर P और Q जो होते हैं वो होते हैं पूर्णांक तथा जो Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। देखिए इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। परमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P/Q यानी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर जो हर है इसको क्या कहते हैं, P क्या होगा यहाँ पर, P हो जाएगा आपका अंश और Q हो जाएगा आपका हर। तो जो हर है यानी बटे में जो संख्या लिखी है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जीरो के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप नेगेटिव नंबर्स ले लो चाहे आप पॉजिटिव नंबर्स ले लो। ठीक है, लेकिन जीरो मत लेना, कहाँ पर, हर में यानी क्यू की जगह। और ऊपर अंश में आप कुछ भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हो और नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो। तो ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसको याद रखना है कि वो संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकें जहाँ पर Q जो है यानी हर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता है, और P और Q दोनों कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, बट जीरो कहाँ पर नहीं हो सकता, डिवाइड में, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं हो सकता। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर परमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, देखिए 1/0, -1/0, -1, 4, 5, -6, 31/29, -100 और 0/5। तो देखिए अब हमें पहचानना है कि इन सभी नंबर्स में से कौन सा नंबर परमेय संख्या है और परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस परिभाषा पर ध्यान देना पड़ेगा। इस परिभाषा के अनुसार सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं 1/0। तो 1/0 में हम क्या देखेंगे, 1/0 में हम देखेंगे कि P क्या है और Q क्या है। देखिए यहाँ पर P क्या है, इस वाले नंबर में P की वैल्यू क्या है और Q की वैल्यू क्या है। तो P तो आपका 1 है और Q 0 है। ठीक है, देखिए P के लिए तो ये कंडीशन सही है। P हमने क्या देखा था, P होना चाहिए पूर्णांक, तो पूर्णांक है, 1 पूर्णांक होता है। Q भी पूर्णांक होना चाहिए, तो Q भी पूर्णांक है, लेकिन इसके साथ साथ ये वाली कंडीशन और है, जो Q जो है यानी ये जो है यानी ये जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो जीरो आ गया। अगर ये जीरो आ गया तो क्या ये नंबर परमेय संख्या कहलाएगा, क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इसी प्रकार से क्या हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर होगा। देखिए ये क्या है, -1, तो क्या -1 पूर्णांक संख्या होती है? बिल्कुल होती है। जीरो पूर्णांक होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन जो जीरो है यानी क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर इस बार, जीरो, तो क्या क्यू जीरो के बराबर होना चाहिए? फिर से यही कंडीशन लग जाएगी। इस वाली कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला नंबर भी परमेय संख्या नहीं होगी। क्या -1 परमेय संख्या होगी? आप कहेंगे कि सर ये तो P/Q की फॉर्म में ही नहीं है। तो P/Q की फॉर्म में अगर नहीं है तो इसको हम 1 से डिवाइड कर P/Q की फॉर्म में बना लेंगे। तो अब देखिए क्या -1 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और ये Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये परमेय संख्या होगी, यानी -1 परमेय संख्या होगी।
इसी प्रकार से देखें 4 को अपन 4/1 लिख सकते हैं, 5 को अपन 5/1 लिख सकते हैं, -6 को हम -6/1 लिख सकते हैं। इन तीनों ही नंबर्स में अंश जो है वो पूर्णांक है, हर जो है वो भी पूर्णांक है, और हर हर यानी कि क्यू तीनों में ही 0 के बराबर नहीं है, तो ये संख्या क्या होंगी, तीनों परमेय संख्याएं होंगी। तो ये भी परमेय संख्या होंगी तीनों। अब इसकी बात करें क्या ये परमेय संख्या होगी, तो देखिए P 31, Q 29, और 29 आपको पता है 0 के बराबर नहीं होता, तो ये भी संख्या क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। -100 यानी -100, तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में बनाने के लिए 1 से हम डिवाइड कर देंगे, और 1 से डिवाइड करने पर ये क्या बन जाएगा, -100/1। तो क्या ये P/Q की फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल ये P/Q की फॉर्म में आ चुका है। अगर ये P/Q की फॉर्म में आ चुका है तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, जो P है वो पूर्णांक है, बिल्कुल है, -100 पूर्णांक संख्या होगी, 1 पूर्णांक है, बिल्कुल है, और 1 0 के बराबर नहीं है, तो ये परमेय संख्या होगी। अब देखते हैं ये क्या ये नंबर एक परमेय संख्या होगी, तो देखिए हमने देखा P पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है, Q पूर्णांक होना चाहिए, है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर Q 5 है जो 0 के बराबर नहीं है, P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, यानी डिवाइड में जो संख्या है वो 0 नहीं हो सकती। तो ये सारी कंडीशन को हमारी फुलफिल कर रहा है, तो ये नंबर क्या है, ये भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद कल की क्लास में देखेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, यानी आज हमने जो पढ़ा है इस पर कुछ सवाल दिए गए हैं आपकी किताब में, उनको देखेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है।